जय श्री कृष्णा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने जीवन में आ रही कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने से व्यक्ति के काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। कारोबार में आ रही समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चंद्रमा को कच्चे दूध और जल का अर्घ्य देने से व्यक्ति को भगवान गणेश के दर्शन करने का पुण्य फल मिलता है। जो लोग शनि की साढ़े साती और ढैया से पीड़ित हैं, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू बर्तन साफ करके पानी डालने के लिए जब भी नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती कि बहू आज खाने में क्या बनाया। तो बहू कहती बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन साफ करके पानी फेंकने नीचे गई तो रोजाना की तरह पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज खाने में क्या बनाया। तो उसने वही रोज वाला जवाब दे दिया कि बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने उनकी वह बात सुन ली और वह मनी मन सोचने लगा कि अभी तो गर्मा गर्म भोजन करके आई है, फिर ये पड़ोसन को बासी कुसी क्यों कह रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ व बेटा और बहू ने साथ ही बैठकर प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन साफ करके जब पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी आ गया और आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा बहू आज खाने में क्या खाया। तो उसका वही रोज वाला जवाब बासी कुसी तरबासी। उसके पति को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और रात्रि होने पर उसने अपनी पत्नी से हाथ पकड़कर बोला कि मेरे सामने तुमने खीर कांड के भोजन को करा, फिर पड़ोसन को बासी कुसी क्यों बताया। तब वह मुस्कुराकर बोली कि यह आपके पूर्वजों की कमाई का है। यह धन ना तो आपने कमाया ना आपके पिताजी ने, तो हुआ ना बासी। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार किया और सुबह उठकर अपनी माँ से बोला कि माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा कि अपने पास तो बहुत सारा धन है, फिर तुम्हें परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने बहुत सारा कामकाज संभाल लिया और सेठ का विश्वास पात्र भी बन गया। सेठ ने अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर वह तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई और बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें वैशाख की चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने पूछा कि आप यह किस माता की पूजन कर रही हैं और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख और गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया कि मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं जाने देगी, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ का व्रत कब आया। तब पड़ोसन ने कहा कि बहू तुम रोजाना एक डिब्बी में एक दाना गेहूं रखते जाना। जब 30 दाने हो जाएं, उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक जी का
पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन कर लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते समय बहुत समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जग रहा है। तो उसने कहा, न सो रहा हूँ न जग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि चिंता छोड़ और घर जाकर तेरे परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली कि सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दुकान जा, चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाना और वहाँ बैठ जाना। जिसको लेना है ले जाएगा, जिसको देना है दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते उसका हिसाब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिसकारा। सांप ने गुस्से में कहा कि मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसीलिए अब मैं तुझे ढसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ व पत्नी से मिल लूँ तब ढस लेना। तब सांप बोला कि तू तो घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब साहूकार का बेटा बोला कि मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, तुम उस पर चढ़कर मुझे ढस लेना। वह घर पहुंचा तो बड़ा उदास था। जब बेटे ने कुछ नहीं बताया तो माँ ने बहू से कहा कि बहू, यह बहुत उदास है, देखो तो क्या बात है। उसकी औरत होशियार थी, उसने सब बात पता कर ली और उसके कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, इत्र, फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना करी कि हे चौथ माता, मेरे पति की प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में वह सांप आया और उसने दूध पिया। चूरमे व बालू मिट्टी में किलोले कराकर बोला, साहूकार के बेटे की बहू, सुख तो तुमने बहुत दिया, पर मैं वचनों का बंधा हुआ हूँ, ढसूंगा तो जरूर। तब चौथ माता विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा ढसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज चींटियों को आटा डालती थी। सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटे बहू को पता नहीं किसने मार दिया। रोने की आवाज़ से बेटे बहू दोनों उठे। बेटे ने कहा कि माँ, हमारा कोई बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ पर साफ सफाई कराओ, तभी हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ साफ सफाई करवाई। बेटे बहू दोनों नीचे आए। तब बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया था क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली कि तू 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली कि मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी। एक समय का खाना पानी वालों को देती, दूसरी बार का गाय बछड़े को, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती, वह चौथी बार का चांद को अर्घ्य देकर स्वयं खा लेती। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया था, उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने की हर चौथ को बहू मुझे खाना देती थी। बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने के चक्र मिले।
बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा कि अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन बड़ी धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करे। साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4 ही करना, 4 नहीं तो 2 चौथ माता के व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई, उसका अमर सुहाग किया, वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सभी के सुहाग को अमर करना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री कृष्णा।